बेलहर विधानसभा क्षेत्र के तरैया खेल मैदान में बुधवार को महागठबंधन की चुनावी सभा में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब राजनीति का चाणक्य मिल गया है। राजद उम्मीदवार चाणक्य प्रकाश रंजन, जो एक युवा और जवान नेता हैं, चाणक्य प्रकाश रंजन क्षेत्र के विकास और जनहित के लिए समर्पित हैं। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नोटबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, गरीबों के हिस्से की रोटी छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर की राजनीति चल रही है, लेकिन जब उनकी सरकार बनेगी तो बुलडोजर और चालक दोनों उनके कब्जे में होंगे। उन्होंने बिहार और यूपी में व्यापक भ्रष्टाचार को जनता की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से सबसे अधिक आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। पूर्व सीएम ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर घर के एक युवा को नौकरी और महिलाओं को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं अंत में उन्होंने चाणक्य प्रकाश रंजन के पक्ष में मतदान की अपील की। सुनिए उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, हमारे किसान भाई होंगे, खेत में मेहनत से पैदावार करते हैं, बताओ पैदावार की भी क्या कीमत ये दे पा रहे हैं? और जो खाद मिलती है, हमें तो उत्तर प्रदेश में देखा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी हैं, तब भी बोरी में चोरी हो रही है। बताओ, योगी जी के जमाने में बोरी में चोरी, कहीं बिहार में तो नहीं हो रही बोरी में चोरी। हमारे यहाँ तो 10 किलो हो रही है, आपके यहाँ कितने किलो है? और बताओ, जब किसान को जरूरत होती खाद मिलती नहीं है। और डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और जो 2 व्हीलर का मोटरसाइकिल है जो 40-50 हजार रुपए में मिल जाती थी, आज बताओ कितने रुपए में मिल रही है? और यही जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जो हैं, क्या कहते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ, आज डॉलर कहाँ है और रुपया कहाँ है? और जो विश्वगुरु थे, विश्वगुरु कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। बताओ, उनके अमेरिका के राष्ट्रपति धमका रहे हैं उन्हें कि नहीं धमकाते हैं? हर दिन धमका रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। और ऐसा टैरिफ लगा रहे हैं कि पूरे भारत का उद्योग चौपट हो जाएगा, कारोबार चौपट हो जाएगा। न केवल उद्योग कारोबार पर टैरिफ लग रहा है, बल्कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि कैसे भी उनकी पैदावार भारत में आ जाए। तो सोचिए, अगर पैदावार उनकी आ गई भारत में तो भारत के किसानों का क्या होगा? ये संकट पैदा किया है इन्होंने, ये संकट पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हम बधाई देना चाहते हैं बिहार की जनता को। और इतिहास साक्षी है, जब कभी भी कोई भी संकट आया होगा, अगर राजनीतिक संकट आया होगा, तो राजनीतिक संकट से भी बचाने का काम बिहार की महान जनता ने किया है। और याद होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी बिहार से आंदोलन किया था। उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था। तब इसी धरती का महान नेता जयप्रकाश जी ने जय भी आंदोलन के नाम से आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। परिणाम यह हुआ कि उस समय की सरकार जनता का और बिहार की महान जनता का मुकाबला नहीं कर पाई और परिवर्तन हो गया। ये वो महान धरती है, ये वो महान धरती है जहां से संदेश दुनिया में गया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, अगर दुनिया को कभी जरूरत पड़ी है तो यहाँ के संदेश ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि आज फिर राजनीति में संकट है। देश की राजनीति में
नई दिशा पे चलने की जरूरत है। इसलिए आप सबसे मैं अपील और निवेदन करने आया हूं कि महागठबंधन एक साथ आया है, सभी दल एक साथ आए हैं और सब दल मिलकर के बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो परिवर्तन हो करके रहेगा, बदलाव हो करके रहेगा। ये आप सबसे मैं अपील करने आया हूं। हमारे प्रत्याशी का नाम ही चाणक्य प्रकाश रंजन है। ये जो बाहर वाले प्रोफेसर आ रहे हैं, ये बाहर के जो प्रोफेसर आ रहे हैं, समय समय पर बता रहे हैं आपको, जो दिल्ली वाले प्रोफेसर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। वो भी जानते हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नौजवान साथी चाणक्य प्रकाश रंजन जी के समर्थन में हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब नौजवान की सरकार बनने जा रही है तो एक नौजवान प्रत्याशी की आप मदद करना, मदद करोगे आप लोग। और मदद इसलिए करो क्योंकि जब नई सरकार बनेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो नई सोच के साथ काम करेंगे। ये नौजवानों की चाहत क्या है, नौजवान क्या चाहते हैं, नई पीढ़ी के लोग क्या चाहते हैं, अगर उसको कोई ठीक से समझ सकता है तो वो आपका नौजवान मुख्यमंत्री समझ सकता है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अपने अनुभव से हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया वो उदाहरण बना देश के लिए। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वो वीडियो देखे होंगे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री एक सड़क पर हवाई जहाज से उतरे थे। आपने वीडियो देखा होगा, इन बीजेपी के प्रधानमंत्री सड़क पर उतरे थे हवाई जहाज लेकर के। वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादी लोगों ने बना करके तैयार की थी। हम लोग तेजस्वी जी की भी मदद करेंगे, जिससे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे बने हैं, यहाँ भी बिहार में भी एक्सप्रेसवे वैसे ही बने। और यही नहीं, हम लोगों ने नौजवानों को लैपटॉप बांट करके उनको नौकरी, उनकी पढ़ाई और दुनिया से जुड़ने का मौका दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे नौजवान नौकरी और रोजगार करने लगे, अपने हिसाब से सीख लिया, पढ़ाई भी पूरी कर ली, अपना भविष्य भी बनाने लगे। आज के समय के हिसाब से जो जरूरत की चीजें हैं उनको हम लोगों ने नौजवानों के हाथ में देने का काम किया। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये तमाम काम हम लोग नौजवानों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो तेजस्वी जी ने न केवल नौकरी के लिए एक वादा किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि गरीब परिवार की महिलाएं उन्हें भी 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ इन बीजेपी वालों ने जो सिलेंडर महंगा किया है, जो लाल वाला सिलेंडर है, बताओ कितना महंगा हो गया है। इसको भी तेजस्वी जी ने कह दिया है कि 500 रुपए में हम लोग गरीबों को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इन बीजेपी वालों ने महंगाई तो बढ़ाई है, लेकिन आम लोगों का सबसे पसंदीदा बिस्कुट भी बताओ, पार्ले जी का पैकेट छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने। ये नौजवान से बता रहा, इतना कर दिया। बताइए छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया इन्होंने? और इधर आप लोग देख रहे होंगे बाजार में सोना कहां पहुंच गया है, सोना महंगा होता चला जा रहा है। कोई गरीब परिवार में अगर अपनी बेटी बहन की शादी करना चाहे, अगर माताएं बहनें अपनी पसंद की कोई छोटी सी चीज भी लेना चाहे, तो इन बीजेपी वालों की महंगाई के आगे वो कोई सामान नहीं खरीद सकते, छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकते। बताओ कभी आपने सोचा कि सोना क्यों महंगा हो गया? ये जब याद होगा आपको, नोटबंदी हुई थी, उस समय बीजेपी के लोगों ने बंडल इकट्ठे कर लिए थे, बंडल इकट्ठे करके रख लिए
और अपने लोगों पे रखवा दिए बंडल। और चुनाव में जब आया तो चुनाव में बताओ चंदा सबसे ज्यादा किसने लिया है देश में? बताओ सबसे ज्यादा चंदा देश में किसने लिया है? और वो नए तरह के बॉन्ड निकाले थे, बॉन्ड, बंडलों से बॉन्ड बने। और बॉन्ड किसने ले लिए? बीजेपी ने ले लिए सबसे ज्यादा चंदा। अगर देश में किसी पार्टी ने वसूला तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वसूला। बताओ सोना अब सोने में ले रहे हैं। हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में अब सोने में लेने लगे हैं रिश्वत। यहां तो बंडल में चलता होगा, वहां पर चल रहा है सोने में। इसीलिए सोना महंगा हो गया है। बताओ सोना कितना महंगा हो गया है, कहां पहुंच गया सोना? इसे महंगाई का जवाब दोगे चुनाव में कि नहीं दोगे आप लोग? और सुनने में आया है कि जो चुनावी मुख्यमंत्री के चेहरा हैं वो भूल जा रहे हैं, याद नहीं रह पा रहा उनको कुछ। वो ये भी भूल गए होंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं, तभी रोड शो में आए ही नहीं वो। बताओ पटना में रोड शो हुआ, बीजेपी ने उन्हें आने नहीं दिया। किसने रोका उन्हें? बताओ रोड शो में आने के लिए। रोड शो हुआ था पटना में, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरा बनाए जिनको, जो इस चुनाव के दूल्हा हैं, वो बताओ कहां थे? उस यात्रा में थे क्या कहीं यात्रा में? क्योंकि अब वो भी जान गए हैं कि अब उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी उन्हें मौका मिलता है वो दूसरे के गले में माला डाल देते हैं। बोलो हो सावधान के नहीं सावधान? आप लोग सावधान रहोगे चुनाव में? ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं इसको देख करके बता सकता हूं कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। न केवल बदलाव होने जा रहा है, बदलाव के साथ साथ नई उम्र के नौजवान तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आप हम लोग अखबार पढ़ते होंगे, अभी वोट भी नहीं पड़ा है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब इतनी सीटें जीत जाएंगे। बीजेपी के नेता तो बोली बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ टीवी वाले भी उनका साथ दे रहे हैं, ये चैनल वाले भी उनके साथ दे रहे हैं। जब सोचिए वोट नहीं पड़ा है और अभी किसी ने वोट ही नहीं डाला है, उससे पहले ही ये सरकार बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वोट चोरी में पकड़े जा चुके हैं। बताओ वोट चोरी में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए ये लोग? और आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो खुलासा कर दिया, आज फिर एक बार फिर खुलासा कर दिया कि ये वोट चोरी कर करके ही वोट बढ़ाते थे। लेकिन मैं बिहार की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि SIR कराया, लेकिन बिहार की जागरूक जनता ने अपना वोट बचा लिया। और ये वोट इसलिए बचाया है कि बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, इसकी ब्यार चल रही है, पूरा देश जान रहा है कि इस बार बदलाव होना तय है बिहार में। और जब से तेजस्वी जी ने कहा है कि इस बार जब उनकी सरकार बनेगी तो न केवल नौकरी रोजगार मिलेगा, बल्कि हर गरीब परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। जब से उन्होंने ऐलान किया इस बात का, बीजेपी के लोग कह रहे हैं नौकरी देंगे कहां से? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे,
सरकार यहां पर चल रही थी, नौकरी मिलना शुरू हो गई थी। उन्होंने खाका तैयार कर लिया था कि किस तरीके से नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाए। यही तिगड़मबाज लोगों ने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार हटा दी थी। और सरकार इसलिए हटाई थी, ये जो कारण था क्यों हटाया, कभी सोचा आपने? सरकार को हटाया इसलिए, कारण ये था कि पूरा देश में ये चर्चा होने लगी कि बिहार में नौकरी मिलना शुरू हो गई है। बीजेपी घबरा गई कि अगर बिहार में नौकरी मिलना शुरू हो गई तो पूरे देश का नौजवान भी उससे नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा। इसलिए उन्होंने साजिश कर करके तेजस जी को मुख्यमंत्री से हटा दिया। याद है आपको? नहीं याद है? बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बातें कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बिहार के लोग बदलाव के साथ साथ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और हम अपने अनुभव का उन्हें मदद करेंगे। यूपी में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया, और पता कर लेना, जानकारी कर लेना, अमेरिका के